नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th की शॉर्ट स्टोरी फुट प्रिंट विदाउट फीट के लेसन फर्स्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था? तो इसका आंसर है, डॉक्टर हैरेट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विद लव एंड कंपेशन। जो डॉक्टर हैरेट थे वो कुत्ते के साथ, जिसका नाम ट्रिकी था, एक प्रेमपूर्ण और दया का व्यवहार करते थे। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड। उन्होंने ट्रिकी के भोजन में कटौती की एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे व्यायाम करवाया। ही गेव हिम नो मेडिसिन। उसको कोई दवा नहीं दी गई। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल। और डॉक्टर का विशेष उपचार ही ट्रिकी को ठीक करने में कामयाब रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेज पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पंफ्रे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था? तो इसका आंसर है, ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। हिज बिहेवियर, उसका जो व्यवहार था, वाज टोटली चेंज्ड, वो पूरी तरह से बदला हुआ था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेज। ट्रिकी ने अपने सभी पसंदीदा भोजन को मना कर दिया था। एंड टर्न टू मच लेजी, और वो बिल्कुल आलसी हो गया था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड, और यही वो सब चीज़ें थीं जिसने श्रीमती पंफ्रे को चिंता में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द बिगिनिंग, अर्थात शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग व्हाई। शुरुआत में घर के कुत्तों ने ट्रिकी को उबाऊ क्यों लगा? तो इसका आंसर होगा, ट्रिकी वॉज अ न्यू कमर इन द हाउस। जो ट्रिकी था वो घर में एक न्यू कमर था। न्यू कमर का होता है नव आगंतुक, नया मेहमान भी कह सकते हैं। जो ट्रिकी था वो घर में एक नया मेहमान था। मोर ओवर ट्रिकी वॉज वेरी लेथर्जिक टू प्ले विद देम। और ट्रिकी उन लोगों के साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा लेथर्जिक में होता है, मोटा या कहते हो मांस का लूथड़ा। तो उनके साथ खेलने के लिए ट्रिकी उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वो एक मांस का लूथड़ा था। ही वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर, और वह वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, आरामदायक महसूस नहीं कर रहा था। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिन के बाद, ट्रिकी स्टार्टेड एंजॉइंग विद देम। ट्रिकी उन कुत्तों के साथ आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और फिर ट्रिकी उन कुत्तों के समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ को क्यों ऐंठती हैं या अपने हाथ को क्यों मलती हैं? तो इसका आंसर है, व्हेन डॉक्टर गेव एडवाइस टू कट डाउन ट्रिकीज फूड। जब डॉक्टर ने सलाह दिया कि ट्रिकी के भोजन में कटौती की जाए, तो सी डिड नॉट हीड हिज एडवाइस। तो मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर के सलाह पर ध्यान नहीं दिया। सी थॉट, वो समझती थी कि ट्रिकी वॉज वीक, कि ट्रिकी कमज़ोर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम व्हेयर वॉज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल। अर्थात उन्हें किसके कॉल के आने का इंतज़ार था? तो इसका आंसर होगा कि सी वॉज वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल। श्रीमती पंफ्रे को हॉस्पिटल से फ़ोन आने का इंतज़ार था। सी वॉज सजेस्टेड, उनको सुझाव दिया गया था डैट की ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम डेज, कि उन्हें ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था? तो इसका आंसर है कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था, वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, कि ट्रिकी के खुराक में नियंत्रित किया जाए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार, नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड टू ट्रीट ट्रिकी, कि ट्रिकी के उपचार में कोई भी दवा जरूरी नहीं थी। ओनली कंट्रोल डाइट, एक नियंत्रित भोजन एंड एक्सरसाइज और व्यायाम कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकता था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी को वास्तव में कौन सी बीमारी थी जिससे वह जूझ रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा, एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज। ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे पल्टी की शिकायत थी। बिकॉज, क्योंकि, फॉर ओवर फीडिंग, जो कि उसका अत्यधिक भोजन करने से हुआ था। ही वॉज लेजी, वो आलसी था। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई शारीरिक व्यायाम करना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। जब ट्रिकी की मालकिन उसे लेने पहुंची तो ट्रिकी का क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर है, व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो ही टुक ऑफ फ्रॉम मिसेज हैरेट्स आर्म, तो उसने श्रीमान हैरेट के बाहों से छलांग लगा दी। ही टुक अ ट्रिमेंडियस लेप, उसने एक ज़बरदस्त छलांग लगा दी। ही सेल्ड इनटू मिसेज पंफ्रेज लैप, वह सीधे मिसेज पंफ्रे की गोद में आ गया। ही स्वॉर्म ओवर हर, वह उन पर चढ़ने लगा। ही लिक्ड हर फेस एंड बार्ग, और वह उनके चेहरे को चाटने लगा। एंड बार्ग, और भौंकने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। व्हाट वाज द क्योर, और वो इलाज क्या था। तो इसका राइट आंसर है कि इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डेट, या ट्रिकी पर नियंत्रित करने का एक इलाज था। ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days, डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, उसने उसे पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी दिया। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसने उसे कोई भी दवा नहीं दिया। डैट वॉज द क्योर, और यही उस डॉक्टर का ट्रिकी के प्रति इलाज था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ड कन्वेल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेज पंफ्रे। स्वास्थ्य लाभ, इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा कि द मोमेंट जिस क्षण श्रीमती पंफ्रे हियर्ड ने सुना डैट की ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर, कि ट्रिकी खतरे से बाहर था, एंड कन्वेल्सिंग, और उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा था, तो सी वाज सो एक्साइटेड, तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। सी वाज सो मच हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर डैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन। जब ट्रिकी की मालकिन को पता चला कि उसको इलाज की ज़रूरत है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर है, हियरिंग दिस फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ, जब डॉक्टर के मुंह से उन्होंने ये शब्द सुने, सी ऑलमोस्ट सुन, तो लगभग बेहोश सी हो गई थी। सी वॉज श्योर, उनको ये यकीन था डैट की ट्रिकी वुड फाइन एंड डाई, कि ट्रिकी जो है शीघ्र ही मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि ट्रिकी ने अपनी मालकिन को रोज़ नहीं देखा तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।